वेलकम माई चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ। ये है, ये देखिए, ये पास्ता रेसिपी। तो ये आप समझ रहे होंगे कि पास्ता कौन सा नई रेसिपी है। सभी लोग पास्ता बनाते हैं, लेकिन ये पास्ता रेसिपी पास्ता नहीं है। मैं इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, आज शाम को कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने एक बार एक जगह खाया था पास्ता की सब्जी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आज भी बनाने जा रहे हैं। देखिए, पास्ता कई वैरायटी के आते हैं, ये सादे भी आते हैं और टेढ़े मेढ़े भी आते हैं। ये मेरे इस तरह के हैं। तो इस पास्ता को आप गर्म पानी में भिगो दीजिए, और भिगोने के साथ जब आप गैस पे इसको गर्म करें, उबालें यानी, तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दें। तो ये देखिए, मैंने आपको बताने के लिए रख रखा है। बाकी पास्ता मेरा रेडी है। बाकी सामग्री देखिए, ये देखिए, ये मेरी सामग्री है। ये मेरे सारे पारंपरिक मसाले हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया और थोड़ा सा इसमें चिकन मसाला। और ये देखिए, ये थोड़ा सा राई है। ये देखिए, राई स्पेशल है, ये कश्मीरी राई है। ये देखिए, लहसुन है, और ये कश्मीरी राई बहुत छोटी छोटी सी है, ये आपको दिख रही होगी। तो ये कश्मीरी राई है, और ये मेरा लहसुन है, ये प्याज है, ये करी पत्ता है, सॉरी कसूरी मेथी, ये कश्मीरी मिर्च, ये जीरा, ये धनिया, और ये है दही, ये प्याज है। और ये देखिए, ये मेरी सारी मिक्स सब्जियाँ जो कि हम उसमें डालते हैं पास्ता में। ये देखिए, टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, और गाजर है, और थोड़ा सा बीन्स और हरा मिर्च। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जला दिया है मैंने गैस, इसमें चढ़ा दिया मैंने पैन चढ़ा दिया। इसको स्लो आंच पे हम गर्म करते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। देखिए, बहुत थोड़ा सा तेल डालते हैं। हम हर सब्जी में तेल बहुत थोड़ा डालते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को पसंद नहीं ज़्यादा, और हमें भी नुकसान करता है तेल, तो ज़्यादा हम तेल डालते नहीं। अब देखिए, तेल मेरा गर्म हो जाए, जब तक गर्म होता है तब तक हम इंतजार करेंगे। ये देखिए, प्याज डाल दिया है, राई डाल दिया है, और जीरा डाल दिया है। ये देखिए, लहसुन डाल दिया, हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें डालते हैं ये मसाले। ये हमारे पारंपरिक मसाले हैं। थोड़ा सा पानी मिलाते हैं जिससे पकौड़ी हो जाए। ये पानी मेरा वो पानी है जो मैंने पास्ता उबाला है हल्दी डाल के। अब इसको गैस को तेज कर देते हैं। ये झटपट रेसिपी है, आपको सवेरे जल्दी बनानी बच्चों के लिए, तो आप बना के देखें, आपके बच्चों को पसंद भी आएगी और खाने में बहुत टेस्टी बनती है। मैंने इस रेसिपी को कई बार बनाया है, सबको बहुत पसंद आई है। तो ये देखिए, मसाला मेरा पक गया है और बड़ी अच्छी सी महक आने लग गई है। देखिए, तो इसी समय हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। गैस को करेंगे स्लो, और ये खट्टा दही है। तो अगर ज़्यादा खट्टा आपका दही है तो बस 1 चम्मच 2 चम्मच डालिए, ज़्यादा नहीं तो सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम चाट मसाला का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब गैस को हम कर देते हैं तेज, और इस मसाले को मिक्स करते हैं ऐसे। ये सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों को तो वैसे भी पास्ता पसंद आता है, तो ये पास्ता की सब्ज़ी आप ज़रूर बनाएं। देखिए, अब दही फटने का डर नहीं, क्योंकि ये देखिए मसाला कुक होने लग गया है। अब दही जब तक पकता है तब तक हम इसको पकाएंगे, क्योंकि दही जो है वो कच्चा नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देते हैं ये हमारे सारे, ये देखिए, गाजर, शिमला मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, सारी सब्जियां हम इसमें डाल देते हैं और इसको चला देते हैं। अब एक कलरफुल पास्ता तैयार आपका। अब इसको भी हम थोड़ा देर के लिए इसको पैक कर देते, यानी बंद कर देते हैं, जिससे ये थोड़ी सी सब्जियां, ज़्यादा हमें इन सब्जियों को गलाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इतना कुक हो जाए कि क्रंची क्रंची सी लगती है। तो अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर को, पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये सब्जी पक गई है। इतनी ही सब्जी मुझे पकानी है।
अब इसमें डाल देते थोड़ा सा नमक। नमक कम है, टेस्ट किया तो। ये देखिए, ये नमक गया। अब इसमें जाएगा ये चाट मसाला। अब फ्रेंड्स मेन चीज, ये देखिए, ये मेरे पास्ता मैंने इनको उबाला है। उबालने के बाद ठंडे पानी में धो दिया है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देंगे, जो चिपक गए हैं। गैस मेरी स्लो है, इसको हम अलग अलग करके डालेंगे। ये सब्जी आप ज़रूर बनाइए। ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि आप जब बनाएंगे ना तो सब लोग कहेंगे कि अब पास्ता वैसा नहीं खाएंगे कि जैसा हम लोग बना खाते हैं स्नैक्स टाइप का। अब आप सब्जी ही बनाइए। ये सब्जी चावल से, पराठा से, पूड़ी से, आप जैसा भी चाहें वैसा खाएं। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है ये। अब देखिए, इसको हम थोड़ा भूनेंगे। गैस थोड़ा तेज करते हैं। देखिए, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा टोमेटो केचप। या आपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। और थोड़ा सा नींबू का रस। इसको धीमी आंच पे हम चला लेंगे। अब इसमें देखिए, हम डालते हैं ये हमारा पास्ता का उबला हुआ पानी। बिल्कुल पतली सब्जी नहीं बनाएंगे, हल्का ग्रेवी रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने जिनसे सीखा था उन्होंने मुझको ये बताया था कि मैं तो कच्चा पास्ता बनाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा पानी हम भी डाल देते हैं ग्रेवी के लिए। अब आप अगर चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें तो ऐसे ही ये कलरफुल लग रही है, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, अब इसको हम इसको ढकते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। और मेरा पास्ता भी पका हुआ, मसाला सारा पका हुआ। तो अब फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए, ये मेरी सब्जी रेडी है। ये देखिए कैसी लग रही है आपको ये डिश। बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर बनाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा कसूरी मेथी फ्रेश करके डाल दीजिए और ज़रा सी धनिया। गैस को कर देते हैं बंद और हमारी सब्जी रेडी है। तो आपको ये सब्जी अगर पसंद आई प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया ये बंद कर देते हैं। अब आपको सर्व करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मेरा प्लेट रखी हुई। देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्जी। अगर आपने एक बार बनाई ना तो दूसरी डिजाइन से पास्ता बनाना भूल जाएंगे। ये बहुत अच्छी लगती है। हमने बताया कि हम एक लोगों के यहाँ गए थे तो उन्होंने बनाई थी, तो वो चावल और सब्जी मुझे लेके आई, क्योंकि मैं ज़्यादा चावल नहीं खाती हूँ और पास्ता भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन वो पीछे पड़ गई, एक बार टेस्ट करिए, एक बार टेस्ट करिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनसे फिर इसकी रेसिपी ली कि आप बताइए कैसे आप बनाती हैं। क्या यार सिंपल रेसिपी है, फिर भी मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आपको पसंद आए तो फिर तो मेरा सौभाग्य है। अगर आपको पसंद आता है तो ये देखिए, अब ये सब्जी रेडी है। ये देख लीजिए, अब बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हुई है। इतनी टेस्ट महक रही है कि आप हमारे साथ होते तो हम सब लोग एक साथ बैठ के खाते। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें मिथिला जी की दुनिया। थैंक यू।